वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 38 की, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन प्रैक्टिस सेट 38 पार्टनरशिप के बारे में दिया है, जो 7th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, इनवर्स प्रोपोर्शन का भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। लास्ट इसका प्रैक्टिस सेट 38 बाकी है, पार्टनरशिप के बारे में दिया गया। स्टूडेंट्स, अब आपको पार्टनरशिप शब्द ऐसा लगता होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, पार्टनर का मीनिंग होता है कि जब एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा लोग आपस में कुछ समझौता करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। जो समझौता करते हैं उनको हम पार्टनर बोलते हैं, और समझौता करने के बाद जिस काम को करने के लिए एग्री होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप की ज़रूरत कई कारण से पड़ती है। या तो आदमी की ज़्यादा ज़रूरत रहे तो वहाँ पर काम करने के लिए आदमी की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो जो काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं वो हम एक या दो लोग से बढ़कर कोई भी मिल के कर सकते हैं। या कभी कभी बिजनेस में हमको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास पैसे कम रहते हैं, तब भी हम पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। झेलम एंड अथर्वा इन्वेस्ट 2100 एंड 2800 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली एंड स्टार्टेड अ बिजनेस। झेलम एंड अथर्वा, यहाँ पर एक्सरसाइज भी मैं आपकी कंप्लीट करा दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 में हमको दिया है कि झेलम और अथर्वा एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दोनों ने मिलकर कितना 2100 एंड 2800 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उन लोगों ने इससे प्रॉफिट कितना कमाया, 3500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। हाउ शुड इट शेयर। अब इसको शेयर कैसे करेंगे। देखिए, जब जहाँ पर कोई प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया रहता है, वहाँ पर अगर जो पैसा लगाया है उन लोगों ने, उस पैसे के रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो झेलम ने लगाया है 2100 रुपीज़ और अथर्वा ने लगाया है कितना, 2800 रुपीज़। अब देखिए, यही पैसे का उनका रेशियो बन जाएगा। रेशियो हम सबसे छोटे से छोटे पार्ट में निकालते हैं। 2 जीरो से कट गया, अब क्या बचा 21/28। अभी भी देखते हैं डिवाइड होगा, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। 3/4 मतलब 3 प्रोपोर्शनेट 4 का इनका क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब इसी रेशियो में उनके पैसे को बांटा जाएगा। अब उनका प्रॉफिट टोटल कितना है, टोटल प्रॉफिट है उनका यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3500, और इसी 3500 को बांटा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज हम मान लेंगे कि इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है 3 प्रोपोर्शनेट 4 है, और इसका जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल क्या है, x है। ठीक, तो इनकी प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगी, एक का हो जाएगा 3x और दूसरे का हो जाएगा 4x। ठीक है, 3x और प्लस 4x जोड़ के कितना होना चाहिए, 3500 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7x इक्वल टू 3500। x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, तो अपान में 7 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 500 रुपीज़ एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी से हम क्या करेंगे, झेलम का निकाल लेंगे। झेलम का कितना हो रहा है, झेलम का प्रॉफिट होगा 3x है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की जगह हम 5 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपीज़। ऐसे ही हम अथर्वा का निकाल लेंगे। अथर्वा का कितना होगा, अथर्वा का हो जाएगा 4x है, तो 4 इंटू 500 इक्वल टू 2000 रुपीज़। देखिए, हमने कैसे सिंपल तरीके से बांट दिया कि झेलम को मिलेगा 1500 रुपये और अथर्वा को मिलेंगे 2000 रुपये। इतना इनका क्या है, क्योंकि पैसे जिस रेशियो में लगाए हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट कमाएंगे। क्यों, क्योंकि पैसा जिसने ज़्यादा लगाया है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसने कम लगाया है उसको कम मिलना चाहिए। चलिए, अब एग्जाम्पल 2 को हम करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमको दिया है चिन्मया एंड सैम इन्वेस्ट टोटल। इन लोगों ने जो टोटल पैसा लगाया है स्टूडेंट कितना है, 1,30,000 बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3 प्रोपोर्शनेट 2। मतलब अगर 5 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 3 रुपये किसका है, चिन्मय का है, और 2 रुपये सैम का है, इसमें बटेगा। इन लोगों ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 36,000 रुपीज़, और दिया है कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच। ठीक है, और आगे इनका पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट में शेयर कितना है, और जो इन लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसमें इनका शेयर
कितना है। चलिए इसको हम दो पार्ट में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पहले तो हम इनका क्या निकाल लेते हैं कि पैसा जो लगाया है टोटल 1,30,000 रुपये है, तो हम क्या मान लेते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा इनका, एक्स रुपीज़ हो जाएगा। हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट में एक्स रुपीज़ मान लेते हैं। देखिए किसी को एक्स मानिए वाई मानिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि बुक में आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट को वाई को के हिसाब से डिवाइड किया है और प्रॉफिट को एक्स से, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चलिए यहाँ पर एक्स से पहले प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट के लिए मान लीजिए क्या है, शेयरिंग रेशियो यहाँ पर x है, तो एक का शेयर हो जाएगा 3x और दूसरे का कितना हो जाएगा 2x, और यही पैसा जोड़ के किसके बराबर है, 36,000 के बराबर है, ठीक। 3x + 2x कितना होता है, 5x = 36,000 होगा। तो x की वैल्यू हम निकाल देंगे, अपान में 5 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7,200 रुपीज़ आ गया किसका, x की वैल्यू आ गई। तो हम पहला किसका निकाल लेते हैं, चिन्मया का, ठीक है। चिन्मया का कितना हो जाएगा, चिन्मया का भाग है 3x, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 7,200, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21,600 रुपीज़, ठीक है। ये किसका शेयर आ गया, चिन्मय का आ गया। अब ऐसे ही हम किसका डिवाइड कर लेंगे, सैम का भी ढूंढ लेंगे, ठीक है। सैम का प्रॉफिट कितना होता है, सैम का 2x है, तो 2 × 7,200, इसको जोड़ेंगे तो 14,400 रुपीज़ आ जाएगा। एक इसमें हो गया शेयर इनका, प्रॉफिट में इनका शेयर हो गया, ठीक है। अब इनका कैपिटल का भी हम देख लेते हैं। कैपिटल लगाया है इन लोगों ने, टोटल कैपिटल है इनका कितना, 1,30,000, ठीक है। रेशियो कितना है, रेशियो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि y, ठीक है। y में कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3y और दूसरे का हो जाएगा 2y, कॉमन मल्टीपल हमारा y है, ठीक। और यही पैसा इन लोगों का टोटल है, 3y + 2y = होता है हमारा 1,30,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y = 1,30,000, ठीक है। y की वैल्यू चाहिए, अब देखिए 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, 1,30,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 26,000। y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 36,000 आ गई। अब देखिए चिन्मया का शेयर कितना है, चिन्मय का शेयर है इसमें 3y, तो 3 × 26,000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 78,000 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पर हम सैम का निकाल देते हैं, 2y = क्या हो जाएगा, 2 × y के जगह हो जाएगा 26,000, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 52,000 रुपीज़। अब देखिए एक ने लगाया है 78,000 और दूसरे ने लगाया है कितना, 52,000, और इनका जब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1,30,000 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3 के तरफ। देखिए एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ टीचर्स या कुछ यूट्यूबर इसके बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन बताना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल रहता है ना, एग्जाम्पल बेस रहता है। अगर हम बच्चों को अच्छे से एग्जाम्पल समझा देते हैं तो बच्चों को इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जो कि एक्सरसाइज है, ठीक। एक्सरसाइज 3 को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अब्दुल, सेजम एंड सोहम ईच गेव साइली, साइली नाम की कोई लड़की है, ठीक है। साइली को इन लोगों ने क्या किया, पैसा दिया, कितना, 30 रुपीज़, 70 एंड 50 रुपीज़, ठीक है। साइली पुट इन 150, और साइली ने कितना लगाया, साइली ने भी इसमें इन्वेस्ट किया, कितना, साइली पुट 150 रुपीज़, ठीक। अब टोटल क्या किया इन लोगों ने, एक पेपर ख़रीदा, कलर ख़रीदा, और इन लोगों ने क्या किया, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया, ठीक है। अब इतना देखिए उनका खर्च हो रहा है, 30 रुपये, 70 रुपये और 50 रुपये, और साइली ने टोटल इन्वेस्टमेंट हम पहले निकाल लेते हैं। टोटल 30
प्लस 70 प्लस 50 प्लस 150, तो टोटल कितना हो गया 300 रुपीज़ इन लोगों ने इकट्ठा किया और इसी पैसे से उन लोगों ने एक कार्डबोर्ड ख़रीदा और कुछ जो ज़रूरी सामान थे कलर वगैरह ख़रीदा और एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। ठीक है, इस ग्रीटिंग कार्ड को बनाने के बाद उन लोगों ने क्या किया, इसको बेच दिया। कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस उनकी आ गई 420 में बेच दिया। इसको कितने में बेचा, 420 में बेचा। व्हाट वाज ईच वन शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर कितना हुआ। देखिए स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, अगर प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा 420 है और कॉस्ट प्राइस 300 है, इक्वल टू 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए इसको चाहिए तो हम 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे कि साइली का कितना शेयर है इसमें 150 मतलब आधा। ठीक है, 300 अपान 150 मतलब आधा शेयर तो उसका है, तो साइली का शेयर कितना हो जाएगा इसमें, साइली का टोटल प्रॉफिट का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ हो गया साइली का शेयर जो कि वो अपना ले लेगी। आगे बात आती है इन तीन लोगों का, तो तीन लोगों का हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या है, तो 30 और इसको मान लेते हैं 30x प्लस 70x प्लस 50x जोड़ के हमारा होता है 150x। ठीक है, अब 150x हो रहा है टोटल। अब इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, टोटल डिवाइड करेंगे तो कितना हो जा रहा है यहाँ पर 150, तो उसका शेयर हो गया हाफ ऑफ द कैपिटल। टोटल अमाउंट इफ़ टोटल प्रॉफिट वाज 240। ठीक है, तो यहाँ पर उसका हिस्सा कितना हो जा रहा है 210। आगे हम बात करेंगे यहाँ इनके प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, आगे उसमें हम डिवाइड कर देंगे। चलिए प्रॉफिट में हिस्सा इनका हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 0 0 से कट गया, 0 अगर जोड़ें तो 7 3 10 5 15। 15x इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 15x, इसको छोटा कर लेते हैं। 15x इक्वल टू हमारा ये 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60/15 करेंगे 4, x की वैल्यू हमको मिल गई 4। अब इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी टोटल वैल्यू हमको पता चल जाएगी। अब देखिए 4 में शेयर कितना है इनका 33x है। ठीक, 3x में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 × 4 12 रुपीज़ तो हो गया शेयर फर्स्ट वन का। दूसरे का है 7x, 7x हो जाएगा कितना, 7 × 4 28 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन कितना है 5x, 5x के लिए क्या करेंगे, 5 × 4 इक्वल टू 20 रुपीज़। ये टोटल 60 रुपीज़ का उनका डिवीज़न हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उनका प्रॉफिट कितना हो गया, एक का 12 हो गया, एक का 28 और तीसरे का 30 हो गया। अब टोटल इन लोगों ने जो पैसा लगाया था इनको टोटल मिलेगा कितना। अब देखिए फर्स्ट पर्सन ने लगाया है अब्दुल ने कितना लगाया है, अब्दुल ने 30 रुपीज़ लगाया था और प्रॉफिट कितना मिला 12, तो इनको टोटल मिल जाएगा 42 रुपीज़। अब्दुल के बाद नंबर आता है सेजल का, सेजल ने लगाया है कितना 70 रुपीज़ और इनको प्रॉफिट मिला है 28, तो जोड़ के इनको कितना मिल जाएगा 98 रुपीज़ मिल जाएगा। ऐसे ही इनको कितना मिलेगा, सोहम का भी निकाल लेते हैं। सोहम का है 50 और प्लस इनको प्रॉफिट हुआ 70 रुपीज़ मिल जाएगा सोहम का। ऐसे ही साइली का देख लेते हैं, उसको टोटल कितना मिलेगा, तो 150 रुपीज़ तो उसने इन्वेस्ट किया था और 60 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, तो 210। ठीक है, 210 रुपये उसका टोटल हो जाएगा और यही पैसा जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 420 के बराबर आएगा, क्योंकि यही हमको सेलिंग कॉस्ट मिली हुई, सेलिंग प्राइस मिली हुई। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें हम और ऐड कर देते हैं कि दिया है सरिता बेन, आयशा एंड मीनाक्षी started a business by investing 2,400 rupees, 5,200 rupees and 3,400. They made profit 50%. ठीक है, how should they share it?
if they remains all their profit by adding it to the capital, what will each one's share in the following year? देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। देखिए टोटल उनकी पहले तो हम कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल कैपिटल कितनी हो रही है, देखिए एक ने लगाया है 2400 और दूसरे का पैसा कितना है 5200 और तीसरे का कितना है 3400। इसको हम जोड़ते हैं तो टोटल इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है स्टूडेंट्स 11,000 का इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अब आगे हमको बताया जा रहा है जो प्रॉफिट हुआ है जितना इनका इन्वेस्टमेंट है उसका 50%, तो 11,000 का हम 50% निकालेंगे तो हमको आ जाएगा 5,500 रुपीज़, ठीक है। 5,500 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। अब देखिए इनका इन्वेस्टमेंट भी हमको पता चल गया और प्रॉफिट भी पता चल गया। अब इसी को क्या करेंगे वो लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी को क्या करेंगे ये लोग डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे और आगे बोला जा रहा है कि ये लोग प्रॉफिट को कैरी नहीं करेंगे, इसी पैसे को आगे के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2400 रेशियो 5200 रेशियो 3400। अब देखिए 2 0 कटता है, काट दीजिए तो हमको नीचे बचेगा 24 52 34 और कटता है तो और काटिए इसको, 2 से अभी भी कट रहा है तो 2 से कटेगा तो इधर 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 26 और यहाँ हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसके आगे ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 17 आ गया, 17 प्राइम नंबर हो गया, तो ठीक है। अब इसी रेशियो में इनको बांटा जाएगा तो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12x + 26x + 17x इक्वल टू 55x आ गया, ठीक है। यही 55x किसके बराबर है स्टूडेंट 5,500, क्योंकि टोटल पैसा तो यही बांटा जाएगा इनका, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5,500 अपॉन 55 आ गया 100 रुपीज़, x इक्वल टू 100 रुपीज़ आ गया। अब हम अलग अलग सबका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हम प्रॉफिट निकालेंगे तो सरिता बहन का कितना आ रहा है, सरिता का आ रहा है हमारा 2004, यहाँ पर हो जाएगा 12x है तो 12x इक्वल टू 12 इंटू 100 1200 रुपीज़ हो गया। अब ऐसे ही हो जाएगा आयशा का कितना है 26 इंटू 100 2600 हो जाएगा। और दूसरा कौन है मीनाक्षी, ठीक है। मीनाक्षी का कितना हो जाएगा, इनका शेयर है 17x तो 100 हो जाएगा 1700। ये हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू अमाउंट हम देख लेते हैं, न्यू अमाउंट क्या बनेगा इनका, क्योंकि ये पैसा घर पे नहीं ले जा रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। री इन्वेस्ट हम लिख देते हैं री इन्वेस्ट। तो पहले की अब मान लीजिए सरिता की बात करें तो सरिता का कैपिटल कितना 2400 प्लस प्रॉफिट में शेयरिंग 1200 जोड़ के इनका 3600 रुपये नेक्स्ट टाइम के लिए हो जा रहा है, ठीक है। आयशा का कितना हो रहा है, आयशा पहले लगाया है 5200 प्लस उसको प्रॉफिट मिला 2600 तो जोड़ के हो जाएगा 7,800 रुपीज़। ऐसे ही मीनाक्षी का कितना हो जाएगा, मीनाक्षी का भी हम कैलकुलेट करेंगे तो मीनाक्षी ने लगाया है 3,400 प्लस 1,700 यहाँ मिला तो इसका 5,100 रुपीज़ टोटल हो गया। अब यही पैसा आगे वो लोग बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो इसी पैसे से वो लोग बिजनेस आगे कर सकते हैं। इनका क्या हो जाएगा, कैपिटल चेंज हो जाएगा। अब उनका न्यू कैपिटल क्या हो गया, इस रेशियो में हो जाएगा स्टूडेंट। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, आप इसको अच्छे से समझिए। आगे जो इसका प्रैक्टिस सेट 39 है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आप एग्जाम्पल नहीं समझ पाते तो आगे का प्रैक्टिस सेट आपका क्लियर नहीं हो पाता। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बस आप लोगों से यही हमारा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।